और दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की डेली कैप्सूल सीरीज में। आज है डे 14 और इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं आर्ट एंड क्राफ्ट्स के और कुछ पीवाईक्यूज के बारे में। 10 पीवाईक्यूज हम इसमें देखेंगे, है ना, जिसमें हम ऑलमोस्ट 2000 तक के पीवाईक्यूज देखेंगे। वो वाले पीवाईक्यूज देखेंगे जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा कि आप ये वाले टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अभी जितना भी टाइम अपने पास 5-10 दिन है, उसमें एक बार जल्दी से वो चीज़ें रिवाइज आप कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आज का आ जाता है। आपको एक तरफ देखिए कुछ नाटक या हम कह सकते हैं कि नृत्य वगैरह दिए गए हैं, और एक तरफ जो है वो राज्य दिया गया है, और आपको ये मैच करना है कि कौन सा जो है उस राज्य में किया जाता है, उस राज्य से एसोसिएटेड है, ऐसा आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। पिछले जो अपना आर्ट एंड कल्चर वाला जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये वाले चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गरबा वगैरह, यक्षगान है, मोहिनी अट्टम। देखो मोहिनी अट्टम और इसके बारे में तो मैंने बताया था, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं, क्या है ये, शास्त्रीय नृत्य हैं। और यक्षगान, गरबा और ये क्या है, लोक नृत्य है। क्या है, लोक नृत्य। मैंने बोला था इन वाली चीज़ों को याद कर लीजिएगा। कम से कम इतना तो याद कर लीजिएगा कि ये कौन से राज्य में किए जाते हैं। इतना तो कॉमन मिनिमम जो है आपसे एक्सपेक्टेड है ही है। तो देखिए गुजरात में गरबा, पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया था, तो गुजरात में गरबा है, ठीक है। मोहिनी अट्टम क्या उड़ीसा में? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, केरल में है मोहिनी अट्टम। कहाँ पर है? केरल में है। और यक्षगान जो है ये तो कर्नाटका में ही है। तो दो इसमें नहीं है, तो दो को काट दो। दो इसमें है, दो इसमें। आंसर आना चाहिए 1 या 1 एंड 3, और हमें पता है 3 भी सही है, तो आंसर क्या होगा इसका 1 एंड 3। अब इस क्वेश्चन से सीख क्या लेनी है? क्वेश्चन से सीख लेनी है कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य में किया जाता है। कम से कम इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए शास्त्रीय नृत्य हैं अपने 8, संगीत नाटक अकादमी, इसके अकॉर्डिंग तो है 8। और अपनी जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग कितने हैं? 9 हैं। तो एक कौन सा है? 8। तो ये आपको सामने दिख रहे हैं, प्लस एक है छऊ। छऊ नृत्य जो है इसको भी संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय नृत्य ही मानता। देखिए भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में है। भरतनाट्यम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कथक कहाँ है सर? तो राजस्थान और यूपी वाला एरिया, खासकर से यूपी वाला एरिया। कथकली ये भी केरल में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। मणिपुरी मणिपुर में ही है। मोहिनी अट्टम ये केरल में है। ओडिसी उड़ीसा में है। सतरिया जो है यह है ये आसाम का है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो समझ में आ गया। ये वाले कम से कम आपको याद कर लेने हैं। और अगर देखें लोक नृत्य, तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आपको नितिन सिंघानिया वाली बुक पढ़नी है, उसमें ये आराम से दे रखे हैं। तो आपको कम से कम नाम पता होना चाहिए, जैसे बिहू आसाम में है, भांगड़ा पंजाब में, सरहूल बिहार में, गरबा गुजरात में, घूमर राजस्थान में, रासलीला उत्तर प्रदेश में, कजरी बिहार में है, धमाल हरियाणा की, हरियाणा वाले तो धमाल मचाते हैं जहाँ देखो वहाँ, तो धमाल यहाँ पर है। मोहिनीअट्टम देखेंगे आप यहाँ पर केरल में है, कर्मा झारखंड में, मटकी मध्य प्रदेश में, कारगट्टम तमिलनाडु में, छऊ उड़ीसा में है, राउफ डांस है जम्मू कश्मीर में है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, और कथकली केरल में। सर आप तो बता रहे थे उत्तर प्रदेश में। सर वो कथक है, कथक और कथकली दोनों अलग अलग है, समझ गए ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन फिर से देखिए, ये भी अपना कौन सा है, हैंडीक्राफ्ट वाला क्वेश्चन है ना, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प वाला चैप्टर जो है इस बुक में, नितिन सिंघानिया वाली, उस बुक में से आपको ये पढ़ लेना है। हस्तशिल्प वाला जो चैप्टर है ना उसमें अच्छे से दिया है। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल, कौन सी पारंपरिक साड़ियां यहां पर है, बताओ। सर चंदेरी की साड़ी का नाम तो हमने सुना है, और चंदेरी की साड़ी, चंदेरी है कहां पर? चंदेरी सर एमपी के अराउंड जो है वो चंदेरी है। अरे चंदेरी का मेदिनी राय नहीं सुना? नहीं सुना क्या चंदेरी का मेदिनी राय? राणा सांगा की हेल्प करता है, फिर खानवा के बाद में घाघरा का युद्ध होता है, उसमें बाबरी से भी हरा देता है। याद तो करो हिस्ट्री कम से कम। तो चंदेरी का है, एमपी में है। तो चंदेरी में साड़ियाँ बनती है बहुत महंगी महंगी और अच्छी अच्छी। कांचीपुरम की साड़ियाँ भी फेमस है। अच्छा करनाल वगैरह जो है इसके लिए फेमस नहीं है। करनाल में रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत सारे हैं करनाल में। भद्राचलम भी इसका आंसर नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 आंसर किसमें है? बी इसका आंसर होने वाला है। यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए चंदेरी जो है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर साड़ियाँ बनाई जाती है, वर्ल्ड फेमस साड़ियाँ। जैन मंदिर भी यहाँ पर है। कांचीपुरम, कांचीपुरम जो है ये तमिलनाडु में है, और यहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ बनती है, यानी रेशम की साड़ियाँ बनती है। अब आप कहोगे सर
हिंदी, अरे हिंदी क्या बता तो रहा हूँ यार, अब कितने हिंदी, है ना। ठीक है, कांचीपुरम में बहुत सारे मंदिर भी हैं। भद्राचलम जो है ये गोदावरी नदी के किनारे हैं, ठीक है ना। और लॉर्ड राम, जो रामा का टेम्पल जो है, राम जो है उसका भी मंदिर है यहाँ पर भद्राचलम में। कहाँ है सर? तेलंगाना में, ठीक है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं करनाल कहाँ है, हरियाणा में है। वैसे तो करनाल आपने सुना ही होगा। तो इस हरियाणा के वाले करनाल में जो है और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट आपने को देखने को मिलेंगे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं है, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च यहीं है, सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं है, ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक वगैरह, ये सारे के सारे आपको यहीं देखने को मिलेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी यहीं पर है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्ड। यहां पर त्रिभंग मुद्रा की बात की गई है। किसकी बात की है? अरे हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां पर एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है, डांसर की, नेकेड, है ना, नग्न नर्तकी की मूर्ति मिलती है सर। तब भी तो हम पढ़ते हैं कि वो त्रिभंगासन मुद्रा में खड़ी है। तो त्रिभंगासन, इसमें से किसका, कौन सा का मतलब जो है वो त्रिभंग होता है? बताओ, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो। देखो इसमें किया जाता है, एक पाँव को मोड़ लिया जाता है और देह थोड़ी सी विपरीत दिशा में घुमा ली जाती है, और दिशा में कटी यानी कि कमर जो है और ग्रीवा वक्र की जाती है। ग्रीवा मतलब गर्दन। देखो ये आप देख रहे हो, ये हाथ कमर पर रखा गया है, इस तरफ एक पैर इधर झुका लिया गया है, और इस तरफ कमर है तो गर्दन इस तरफ, और फिर इस तरफ गर्दन झुकाई गई है। ये क्या है? ये त्रिभंग मुद्रा है। क्या है? त्रिभंग मुद्रा। ये बहुत सारे हमारे हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारी मूर्तियों में देखने को मिलेंगी, नृत्य जो होते हैं उन बहुत सारे नृत्य में हमें देखने को मिलेगी। यही है त्रिभंग मुद्रा। 2013 का क्वेश्चन है ये। चलिए 2012 का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ध्रुपद के बारे में क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो ध्रुपद के बारे में। और ध्रुपद के बारे में तो हाल फिलहाल में भी क्वेश्चन आया, 2019 के बाद में भी ध्रुपद के बारे में क्वेश्चन आया है। तो ध्रुपद जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बताया था शास्त्रीय संगीत, उस शास्त्रीय संगीत का एक पार्ट है ध्रुपद, है ना। अब आपको पढ़ लेना है सर, आलाप, आपको ध्रुपद पढ़ना है, आपको गजल पढ़ना है, आपको ठुमरी पढ़ना है। इनके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्रुपद के बारे में क्या क्वेश्चन है, कहाँ गया ध्रुपद? ये रहा। एक क्वेश्चन 2012 का है, तो सर हिंदी में ऐसा ही मिला है ये। ध्रुपद में क्या हो रहा है? ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्य में हुई थी। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्र जो इसमें होता है उसमें संस्कृत अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। बताओ क्या इसके आंसर है? ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट 2019 के अराउंड हुआ था। ये संस्कृत वाला, ये सारी चीजें इसमें दी गई थी, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो देखो, ओरिजिनेट एंड डेवलप इन राजपूत किंगडम पीरियड, तो सर राजपूत वाले पीरियड में ये डेवलप, ओरिजिनेशन इसका नहीं, ओरिजिन तो सर वैदिक पीरियड से ही इसका, उसकी उत्पत्ति तो वैदिक काल से ही मानी जाती है। सामवेद वगैरह में जो है इसके बारे में बताया गया है, तो उत्पत्ति तो अभी नहीं है। हालांकि फला फूला ये राजपूत राज्य जो थे उनमें मुगल काल के दौरान ही बहुत सारा फला फूला था ध्रुपद, ये वाली बात तो सत्य है। परंतु उत्पत्ति जो है इसकी अभी यहाँ पर मुगल काल में नहीं हुई थी, उत्पत्ति तो इसकी बहुत पुरानी मानी जाती है। और बाकी सब ठीक है, ये भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, और इसमें संस्कृत मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। बाकी ये दोनों ठीक है, तो आंसर होना चाहिए बी 2 एंड 3। अब आपको मैंने जो होमवर्क दिया ना वो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो होमवर्क दिया मैंने आपको, ध्रुपद क्या है, गजल क्या है, ठुमरी क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, इनके बीच डिफरेंस देखो। फिर क्या है ये सर? शास्त्रीय नृत्य। अब ये डिफरेंस तो आप याद रखो ना रखो, कम से कम ये पता होना चाहिए कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम कहाँ का सर, तमिलनाडु का। ये तो आपको कम से कम पता ही होना चाहिए। चलो बताओ, अब क्वेश्चन आ गया है तो बताओ कौन सा इसमें ठीक है ना। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का उपयोग करता है, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। बताओ अगला क्या है? डांसिंग, ये ब्रास प्लेट पे डांस किया जाता है, यहाँ पर नृत्य किया जाता है। ये क्या भरतनाट्यम में किया जाता है? बताओ सर। दूसरा इसमें गलत है, ये जो ब्रास प्लेट के ऊपर नृत्य किया जाता है ना, ये कुचिपुड़ी में किया जाता है, भरतनाट्यम में नहीं किया जाता। हाँ ये ठीक है कि यहाँ पर जो कुचिपुड़ी है, यहाँ पर जो नृत्य करने वाला है वो कभी कभी वहाँ पर कहानियाँ भी सुनाता है आपको, गाना गाकर भी और फिर डांस करके भी दिखाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, परंतु दूसरा गलत है। तो ओनली 1 इसमें सही होने वाला है। ये ब्रास प्लेट पे जो वो डांस ऐसा वाला होता है ना, ये ब्रास प्लेट पे डांस, ये कुचिपुड़ी में होता है।
ये कुचिपुड़ी में होता है, भरतनाट्यम में नहीं होता। बाकी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये देखना कितने बार क्वेश्चन आ गए हैं शास्त्रीय नृत्यों से, लोक नृत्यों से, लोक कथा, ये जो गीत है इनसे, तो आपको ये वाले ठीक से याद करने हैं। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, माफ करना। ये देखो रामनाथ गुंडेचा, ये 2009 के अराउंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि अब नहीं आते, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें ये देख लेना कि इसके कलाकार कौन है, कम से कम एक दो कलाकार तो आपको फेमस फेमस वाले याद ही होने चाहिए। तो देखो ये उमाकांत गुंडेचा और रमाकांत गुंडेचा, ये पूछा है कि ये क्या है, क्या ये कथक डांसर है, क्या ये तबला प्लेयर है, क्या ये सरोद बजाने वाले हैं, या ये ध्रुपद गायक है, तो कौन है ये? रमाकांत गुंडेचा और रमाकांत गुंडेचा ये ध्रुपद गाने वाले हैं। तो देखो ध्रुपद इंपॉर्टेंट है ना, ध्रुपद से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। देखो ये रमाकांत और ये दोनों गुंडेचा ब्रदर्स हैं। तो ये देखिए क्या गा रहे हैं, ध्रुपद गा रहे हैं। तो ऐसा ध्रुपद मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्रुपद के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन 2009 का, फिर 2009 का क्वेश्चन है। सर इंग्लिश हिंदी कहाँ गई? ये हिंदी सर नहीं मिली इनकी, बट ये इसमें इतना कोई वो है नहीं, कलिष्ठ भाषा। देखो गतका, ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है केरला का। मधुबनी ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है बिहार की। और ये जो सिंधु दर्शन फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर का। बताओ इनमें से कौन सा सही है? मैंने पहले आपको बताया था कि लोक नृत्य, मेले और उत्सव ये आपको पढ़ने हैं। ये कहाँ मिलेंगे सर? ये नितिन सिंघानिया की बुक है ना, नितिन सिंघानिया की बुक में मिल जाएगा। अच्छा देखो इनमें मरना नहीं है बहुत सारा, मोटा मोटा ऊपर से देख लेना, इसके अंदर क्या होता है कि गतका में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सारा जानने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये गतका जो है केरल का नहीं है साहब, ये तो पंजाब का है। नाम से पता लग जाएगा कि गतका, ऐसा तो केरल में नाम हो ही नहीं सकता, ये पंजाब का है। तो फर्स्ट इसमें गया था, तो ये गया और ये गया। आंसर या तो 3 है या तो 2 और 3, मतलब 3 तो पक्का सही है। कि सिंधु दर्शन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली सिंधु दर्शन होता है लेह में, लद्दाख में। कहाँ होता है? लद्दाख में। अब अगर जम्मू कश्मीर बोलेगा तो हो सकता है कि गलत हो, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग हैं। उस टाइम में लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करते थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो 3 सही है। और मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार में ही की जाती है। तो 2 और 3 सही है, इसका आंसर होना चाहिए सी। ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? ये सिंधु दर्शन। अच्छा सिंधु नदी है ना अपनी, इंडस रिवर, इंडस रिवर के दाएं किनारे पर ही तो है लेह, है ना। तो वहीं ये आयोजित किया जाता है। यहाँ पर कम्युनल हार्मनी के लिए भी जो है वो, भाईचारे के सौहार्द के लिए, सद्भावना के लिए भी ये यहाँ पर ये जो है ये उत्सव मनाया जाता है। ये देखिए गतका है, ऐसा लड़ते हैं ना, ये मार्शल आर्ट जैसा ही है। ये प्राचीन काल में जो लड़ते थे अब उसको एक खेल इन्होंने बना दिया। और ये क्या है? मधुबनी पेंटिंग। तो आपको ये पेंटिंग भी जो है कहाँ पर होती है, वो सारी पेंटिंग आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। एक तरह आपको हैंडीक्राफ्ट, फिर देखिए हैंडीक्राफ्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है ना, हस्तशिल्प, इससे फिर से क्वेश्चन आ गया है। और यहाँ पर राज्य दे रखा है, एक तरफ हस्तशिल्प एक तरफ राज्य। मौन हस्तशिल्प है अरुणाचल में, नालबारी आसाम में है, पासीघाट ये मेघालय में, तुरा नागालैंड में। बताओ कौन सा इसका आंसर है? सर ये तो बिल्कुल भी नहीं सुने ना, तो अब घर जाके इनको पढ़ लेना। सही आंसर है मौन जो है वो नागालैंड में है, नालबारी आसाम में है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है, और तुरा जो है वो मेघालय में है। तो ये जो हस्तशिल्प वाला चैप्टर है ना, इसमें ये हस्तशिल्प वाले चैप्टर को भी एक बार मोटा मोटा देख लेना। हालांकि इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, परंतु फिर भी एक बार आपको इसमें देख ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन, 2000s में ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है इनकी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते। इसमें है कौन सी राग जो है वो एकदम सुबह सुबह गाई जाती है, अर्ली मॉर्निंग जो है प्रातःकाल गाई जाती है, ऐसी कौन सी राग? भाई राग जो होती है वो अलग अलग, दरबारी, भीमपलासी, भोपाली और तोड़ी, ये सारे अलग अलग टाइम पे गाई जाने वाले राग है। तो इसका आंसर क्या होना है? तोड़ी। तोड़ी जो राग है ना वो एकदम सुबह सुबह गाई जाती है। सर हम कैसे याद करेंगे? देखो ये पूरा का पूरा ये हमें आपको लेके आया हूँ, है ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जौनपुरी जो है कब गाई जाती है? लेट मॉर्निंग में गाई जाती है। यहाँ पर शुद्ध सरंग, गौड़ सरंग, ये वाले भीमपलासी मुल्तानी कब गाई जाती है? 2 बजे से लेकर 4 बजे शाम को गाई जाती है भीमपलासी, ठीक है ना। ये सारा आपको यहाँ पर दिया हुआ होगा। देखिए तोड़ी जो है ना ये है अर्ली मॉर्निंग गाई जाने वाली राग है। ऐसे आपको सारी राग आपको यहाँ पर दी होगी। मालखोंस राग है जो ये मिडनाइट को जो है गाई जाती है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग राग गाई जाती है, ये यहाँ से आप आराम से शांति से बैठकर देख लेना।
अब बहुत इसके क्वेश्चन आने के ऐसे कम चांसेस हैं, मगर फिर भी फॉर द सेफ्टी रीजन एक बार देख लीजिएगा, हल्का सा, ज़्यादा मरने की जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, देखिए फोक डांसेस, लोक नृत्य। अब बताओ सर लोक नृत्य कितने इंपॉर्टेंट है? तो लोक नृत्य आपको याद होने ही चाहिए। कोरकू महाराष्ट्र में, जम्मू झूमर हरियाणा में, थाली हिमाचल में, मुकना मणिपुर में। बताओ कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। बताओ क्या आंसर इसका होने वाला है? देखो मुकना जो है ये मणिपुर में ही है, थाली डांस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसमें थाली डांस किया जाता है। झूमर हरियाणा और पंजाब में। सर झूमर तो राजस्थान में, अरे भाई घूमर है वो, डिफरेंस देखना, घूमर होता है राजस्थान में, झूमर होता है पंजाब और हरियाणा में। ये कोरकू डांस है, ये महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि कोरकू डांस कहाँ का है? ये है मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का डांस है कोरकू। कोरकू एक जनजाति भी है जो कि मध्य प्रदेश में ही होती है। देखो ये यहाँ पर मैंने आपको बता भी रखा है, बैठ के शांति से आप पढ़ लेना। अब सर इस लेक्चर से सीख क्या लेनी है? इस लेक्चर से सर आपको सीख यही लेनी है कि लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, माफ कीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य हो गए, और यहां पर हस्तशिल्प वाला चैप्टर आ गया। ये आपको एक बार ऊपर ऊपर से देखना है। लोक गायक गायन जो है वो हमने देखना है कि लोक गीत कौन कौन से कहां पर कौन से हैं। शास्त्रीय संगीत आपको देखना है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ध्रुपद है, ठुमरी है, गजल है, इनके बारे में, टप्पा है, तराना है, इन सब के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। ये आपका होमवर्क है। देखो मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, भगवान आपको राह दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा, समझ रहे हो? तो मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ कि आपको इस रास्ते पर चलना है, ऐसे ऐसे पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपको खुद देना है। और वही बात, प्रीलिम्स अब टफ होता जा रहा है धीरे धीरे। तो चलो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं, ज्ञान आप में वैसे भी बहुत है। तो आज का स्कोर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। डे 15 कैप्सूल के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे बहुत सारे। तो देखो पॉलिटी, जियोग्राफी, ये ऐसे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी नैया पार लगाने वाले हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।